हेलो स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड में 90 प्लस नंबर लाने के लिए आप हमारा एमसीक्यू का सेशन देख रहे हैं, जिसके पहले लेसन रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, अच्छा लगा होगा। अब मैं पार्ट लेसन नंबर 2 साइंस क्लास 10th का लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। 50 एमसीक्यू करेंगे और इसी प्रकार से धातु धातु इसी प्रकार से जो 14 लेसन है सभी के हम लोग एमसीक्यू करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, वहाँ पे आप लोग लाइन टू लाइन देख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे और पीडीएफ लिखेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा या तो फिर ग्रुप में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ से ज्वाइन होके हाय हेलो भेजेंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो पहला ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो साथियों, अम्ल जो होता है स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा, सावर होता है। अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे इमली हो गई, वो नींबू हो गया, ये सब खट्टे पदार्थ हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। वैसे अम्ल ये भी हैं HCl, H2SO4, ये CH3COOH, ये भी सब अम्ल है। मतलब एस्टिक अम्ल है, ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु अम्ल है। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार होता है स्वाद में कड़वा, पहले ही बता दिया। यहाँ पर इसका होगा कड़वा, जैसे कि मिर्चा हो गया, काली मिर्च हो गई, ठीक। तो वैसे साबुन भी होती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार हैं। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। अम्ल अम्ल के लिए ट्रिक है अनिल। अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल। अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल। यहाँ पर इसके लिए याद रखेंगे, अम्ल नीले को लाल कर देता है। क्षार उल्टा करता है, क्षार लाल को नीला करता है। क्षार लाल को क्या करता है, नीला करता है। एक को याद कर लीजिए, अम्ल को याद कर लीजिए, क्षार उसके उल्टा होता है। HCl का रासायनिक नाम क्या है। HCl का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। ये हमारे शरीर मतलब पेट में, शरीर के पेट में आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा ये स्रावित होता है। NaOH का सामान्य नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक पोटास किसका नाम है, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम कास्टिक पोटास है। बेकिंग सोडा किसका है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला सोडा। वाषिक सोडा किसका नाम है, धोने वाला सोडा, या Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCO3, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम H माने बाई और कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। तो ये सभी फार्मूले भी याद करते चले। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। अम्ल होता है अम्लीय और क्षार होता है क्षारीय। और विद्युत चालक कौन होता है, जैसे जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं, जैसे HCl, ठीक। तो ये टूट जाता है H+Cl- में। तटस्थ कौन होते हैं, जो उदासीनी कर, जैसे NaCl, ठीक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा पाया जाता है, नींबू में संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसका फार्मूला होता है CH3COOH, एस्टिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला है Cl, ये पेट के आमाशय में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब कहते हैं, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 सोरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये याद करते चलिए। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दूध में जब जमता है तो दही में लैक्टिक अम्ल ही होता है, तो जब फटेगा तो भी कौन सा अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरे में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि चटनी होती है जो खटाई, जैसे आप लोग बतासे खाने जाते हैं तो कहते हैं इसमें टार्टरी बहुत डाल दी गई, टार्टरिक अम्ल उसमें पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। बेमता में भी पाया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस एक पौधे के छाल में पाया जाता है, लाइकेन जिसको बोलते हैं उसमें से। बैक्टीरिया का को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक। और कवक
को हम लोग फंगी कहते हैं या फंजाई बोलते हैं इसको, पौधों से नहीं, लाइकेन से। नींबू का रस और सिरका दोनों अम्लीय हैं, दोनों अम्ल हैं, दोनों क्षार नहीं, ना दोनों लवण है, ये भी नहीं, दोनों खट्टे हैं। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? साबुन होता है क्षारीय। साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COO Na। तो ये होता है साबुन का फार्मूला, और साबुन की प्रकृति होती है क्षारीय। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल। जैसे एक प्रबल अम्ल या Cl ले लिया, एक प्रबल क्षार NaOH ले लिया, तो ये टूटेगा तो NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। NaCl तो ये बन गया लवण और H2O ये बन गया जल। अम्लीय, ये कौन सा प्रश्न था? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा लवण और प्लस बनेगा जल। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। विकल्प 20 का सही हो जाएगा। पीएच मान 7 का अर्थ है। पीएच जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। डॉक्टर सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, और जिसका पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है विलेन, तटस्थ होता है, और जिसका 0 से 7 के बीच होता है अम्लीय होता है, 7 से 14 के बीच वो क्षारीय होता है। और जो 0 के करीब जितना होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जो 7 के करीब होगा वो कम अम्लीय होगा, जो 7 के इधर करीब होगा वो कम क्षारीय होगा, जो 14 के करीब होगा वो अधिक क्षारीय होगा। पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14। पीएच का 7 से कम का मतलब क्या है? अम्लीय विलेन। 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से ज़्यादा इसमें दिखाया गया है तो ये होगा क्षारीय। बहुत ही आसान प्रश्न है। दंत मंजन हम लोग किस लिए करते हैं? टूथपेस्ट का पीएच कितना होगा? तो 7 से ज़्यादा और 14 से कम, मतलब ये क्षारीय होगा, थोड़ा क्षारीय, यानी 7 के करीब होगा। तो थोड़ा क्षारीय इसलिए होगा क्योंकि मुंह में जो लार बनती है वो भी कैसी होती है? हम थोड़ा अम्लीय होती है, और थोड़ा क्षारीय माध्यम मिल जाएगा तो अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बना देंगे, जिससे दांतों को नुकसान नहीं होगा। एसिड रेन का पीएच कितना होगा? 7 से कम। एसिड जो, एसिड माने अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा, जिसे हम हिंदी में अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा होती है जिससे ताजमहल का कलर बदल जाता है, त्वचा के कैंसर हो जाते हैं, इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। NaCl क्या है? लवण है, नमक है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, Na2CO3 × 10H2O। वाशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। और ये है खाने वाला सोडा, ये है सोडियम सल्फेट, ये है नमक। साधारण नमक बेकिंग पाउडर में होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? ये NaCO3 खाने वाला सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ये मिलाया जाता है तो बन जाता है बेकिंग सोडा, वही खाने वाला सोडा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? CaOH का होल टॉइस। मैंने चूना जल का मतलब यहाँ पर बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है, बुझा हुआ चूना, मैंने बुझा हुआ चूना, यानी जब चूने में पानी मिला दोगे तो उसका सूत्र बनेगा CaOH का होल टॉइस। ये है चूना पत्थर खड़िया संगमरमर चाक का फार्मूला। ये है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। सिलेक्ट लाइम भी इसी को कहते हैं, बुझे हुए चूने को, CaOH का होल टॉइस। याद रखेंगे, इंग्लिश शब्द है सिलेक्ट लाइम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, मैंने कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको हेमी कहते हैं। जैसे आप लोग गोला पढ़ते होंगे, पूरा गोला होता है स्फीयर, और उसको जब आधा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हेमी स्फीयर, तभी यहाँ पे नाम दिया गया है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O हेमी हाइड्रेट। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। जब 2 अणु पानी के होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, और जब आधा अणु हो जाता है तो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल है जिससे कोई, जैसे मान लिया Cl ही है, और ये किससे क्रिया कर रहा है? धातु से। किसी धातु से मान लो ये कर रहा है 2Na से, सोडियम से कर रहा है, तो ये बनाएगा यहाँ पे 2HCl से, तो बनाएगा 2NaCl, और प्लस निकालेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सी? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। H2 गैस की पहचान कैसे होगी? तो पाप ध्वनि के साथ, पाप ध्वनि के साथ जलता है, मतलब ध्वनि करता है जब जलता है। जैसे कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, इस तरीके से बीकर से जब पानी से निकल रहा था तो यहाँ पे जलाते थे तो रिंग इस तरीके से फट फट की ध्वनि से जल रही थी। अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा, मजबूत होगा, प्रबल अम्ल होगा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच लगभग क्या होता है 1, इसलिए प्रबल अम्ल में आता है। H2SO4 भी प्रबल अम्ल में आता है। NaOH प्लस HCl देखो क्षार और अम्ल मिलेगा तो लवण और जल बनेगा। यहाँ पे बिल्कुल मैं रिएक्शन बता चुका हूँ। अम्ल क्षार का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है तो पीएच पैमाने के आधार पे हम लोग बताते हैं। पेट में कौन सा अम्ल होता है पहले ही बता दिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या दिया जाता है एंटी एसिड, क्योंकि एसिड जब पेट में ज़्यादा हो जाता है तो खट्टी डकारें आने लगती हैं, इसलिए एंटी एसिड दिया जाता है। एंटी एसिड का उदाहरण है MgOH का होल्टाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आप लोग देखा होगा दुकान से लाते थे गोल गोल और उसको गिलास में डालते थे तो वो बहुत तेज़ी के साथ जल्दी गल जाती थी और पूरा गिलास पीने पर गैस ओपन हो जाती थी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? यह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर जो है अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है। जब pH बराबर 1 हो तो घोल कैसा होगा? बहुत ही अम्लीय, जैसे पेट में पाया जाने वाला HCl अम्ल। हाइड्रोजन आयन की मात्रा किसमें अधिक होती है? अम्लीय विलयन में। अम्लीय विलयन में H+ आयन। ये वैज्ञानिक आर्हेनियस ने संकल्पना दी थी कि वे मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं हम तो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्षारीय मतलब OH- देते हैं क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। OH- आयन किसमें अधिक होता है? क्षारीय में। नींबू और इमली दोनों कैसे हैं? खट्टे पदार्थ हैं तो दोनों कैसे होंगे? अम्ल होंगे। अगला क्वेश्चन है पीएच शब्द का अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन की क्षमता। फेनोल्फथलीन अम्ल में किस रंग की होती है? फेनोल्फथलीन को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो कैसा रंग रहता है? रंगहीन, यानी इसका कलर चेंज नहीं होता है। फेनोल्फथलीन क्षार में कौन सा रंग देता है? गुलाबी। फेनोल्फथलीन जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कोई कलर नहीं देता है, क्षार के साथ कलर गुलाबी कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग की होती है? लाल। मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल में मिलता है तो लाल और क्षार में मिलता है तो कोई कलर नहीं देता है, मतलब देता है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज देता है दोनों में। अम्ल में देता है लाल और क्षार में देता है पीला, तो इसको याद रखेंगे। अम्ल में देता है लाल और क्षार में देता है पीला। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हो गई साथियों। तो अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली वीडियो आपको इसी तरीके के मिलते रहेंगे। चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।